नमस्कार, जीएस विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस खबर ने प्रवक्ता की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के होश उड़ा रखे हैं। नींद नहीं आ रही है कि होगा क्या। अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि होगा क्या और हमें करना क्या चाहिए। फिलहाल ये जो सूचना है ये 2 से 3 अखबारों में आई है, तो ये कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर आयोग स्क्रीनिंग संबंधी अपनी प्लानिंग बदलना चाह रहा है तो आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार विज्ञप्ति में कुछ दे दिया है तो उसको बदलना उचित नहीं होता है। उसमें बहुत सारे पेंच फंसते हैं और बहुत सारा आपने विज्ञप्ति निकालने के बाद 2 महीने हो गए, 2 महीने से बच्चे स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो बोले ना जी स्क्रीनिंग नहीं होगा, ये होगा वो होगा, है ना। तो दोनों में अंतर आ जाता है इसमें, ठीक है। और इस मामले में सबसे ज़्यादा जो खुश हैं वो खुश तो कौन लोग हैं जिनका एग्ज़ाम ही नहीं है, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आलतू फालतू हर जगह मजे ले रहे हैं। और जो हमारे अभ्यर्थी बेचारे जिनकी तैयारी है वो मायूस हैं और वो घबराए हुए हैं। तो आप घबराए नहीं, सबके लिए ऐसा होगा। एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर स्क्रीनिंग हटता है और पेपर प्लस इंटरव्यू हो और पेपर क्वालिफाइंग हो और इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बने, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इस मामले में संस्थान आपके संग पूर्णतः खड़ा है, हर मामले में खड़ा है, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन नहीं होगा। यह बात आप समझ लो, क्योंकि जो हो चुका है और जिसने सबने सुना है वो तो बिल्कुल भी रिपीट नहीं होगा। इस बात को लेकर आप समझ जाइए। हाँ, इतना ज़रूर है कि यूपी के पैटर्न अगर देखें तो यूपी वाले पैटर्न में पहले आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद एक इंटरव्यू होगा और दोनों को मिला के मेरिट बनेगी। और इंटरव्यू में मिनिमम आप 40% से नीचे किसी को दे नहीं सकते और 70% से अबव किसी को दे नहीं सकते। तो अगर इंटरव्यू 20 या 25 नंबर का है तो इससे बहुत अंतर नहीं आएगा, ठीक है, तो बहुत अंतर नहीं आएगा। तो ये पैटर्न चल सकता है और यही पैटर्न आना चाहिए। और हमारी तरफ से यही आशा है आयोग से और माननीय पुष्कर सिंह धामी जो सरकार है वर्तमान में, और इन सब से यही उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने अभ्यर्थियों के पक्ष में सोचा है तो ये होना चाहिए कि अगर आप इसको सब्जेक्टिव बेस कर लीजिए तो इनके सब्जेक्ट की तैयारी उनको लाभ होगा। प्लस इंटरव्यू मार्क्स दोनों के जुड़ने चाहिए। आप वो वाला पैटर्न मत लाइएगा जो आपने पहले था कि सब्जेक्ट क्वालिफाइंग कर दिया था और इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होते थे। ना, सब्जेक्ट और इंटरव्यू दोनों के मार्क्स जुड़ के ही मेरिट बननी चाहिए, ताकि योग्य अभ्यर्थी जो हैं वो आगे बढ़ें इस मामले को लेके, ठीक है। और यूपी में चूँकि आप सभी जानते हैं कि यूपी में यही पैटर्न होता है। यूपी में 3 वेटेज मिलते हैं, पहला सब्जेक्ट का, दूसरा इंटरव्यू का और तीसरा आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको जो है वो बेनिफिट मिलता है। तो अब अभ्यर्थियों को विषय पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब जो है अब समय वो आ चुका है कि जब आपको विषय तैयार करना है। और मैं माननीय सरकार से और माननीय न्यायालय से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप इस प्रवक्ता में पैटर्न बदल रहे हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द सूचना जारी करके बच्चों को अपडेट करें, ताकि बच्चे दुविधा में ना रहें। क्योंकि ऐसा होता है कि देखो जो तैयारी कर रहे हैं कितना संघर्ष कर रहे हैं और उस सब में इनको दुविधा में रखना ठीक नहीं है। मैं सभी अभ्यर्थियों से ये कहना चाहूँगा कि सभी अभ्यर्थी यूनाइट हो जाओ, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक वीडियो शेयर कर दो ये वाली। और जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं अभ्यर्थी, वो सारे के सारे कल से ही आयोग को मेल करना शुरू कर दो। आयोग को मेल करो कि वो आपको अपडेट करें कि प्रवक्ता का नया सिलेबस क्या है। आयोग अगर सिलेबस नहीं बदल रहा है तो आयोग पत्राचार के माध्यम से आपको बताए कि इसमें सिलेबस सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। और अगर आयोग सिलेबस बदल रहा है तो आयोग आपको ये अपडेट करे कि सिलेबस नया क्या होगा, पैटर्न नया क्या होगा, स्क्रीनिंग है कि नहीं है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 18, 21, 24, 3-3, 4-4 साल का वेट करना पड़ रहा है इनके लिए, और उसके बावजूद भी और अभ्यर्थी इन सब चीज़ों से जूझें, तो ये एक पृथक राज्य निर्माण उत्तराखंड बनाने का सही उद्देश्य नहीं था। ये सही उद्देश्य नहीं है। मैं माननीय सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस मामले में संज्ञान लें और अभ्यर्थियों के हित में जल्द से जल्द निर्णय लें। और अगर आपको पैटर्न इसी में लागू करना है तो एक पत्राचार के माध्यम से अभ्यर्थियों को अपडेट करें, ताकि अभ्यर्थी अपने विषय की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। नेक्स्ट अपडेट के लिए बने रहिए जीएस विजन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।